इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया? कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक ईमान अफरोज बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसके बारे में दुनिया में बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती हैं, और वो है इस्लाम में औरत का मकाम। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को महदूद किया, लेकिन अकॉर्डिंग हम तारीख का मुताला करें तो मालूम होता है कि इस्लाम से पहले औरत की जिंदगी निहायत तकलीफ दे थी। जमाना जाहिलियत में बेटी की पैदाइश को बायसे आर समझा जाता था। बाज लोग अपनी मासूम बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। औरत को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता था, उसकी राय की कोई अहमियत नहीं थी, बल्कि बाज जगह उसे खुद भी विरासत का हिस्सा समझा जाता था। अल्लाह ताला ने इस जुल्म का जिक्र करते हुए फरमाया, और जब जिंदा दफन की गई बच्ची से पूछा जाएगा कि उसे किस गुनाह पर कत्ल किया गया था, फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में रहमत बनाकर भेजा, और इस्लाम ने औरत को इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक अता किए। इस्लाम ने सबसे पहले ये ऐलान किया कि अल्लाह के नज़दीक इज्जत का मेयार न मर्द है न औरत, बल्कि तक़वा है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। इस्लाम ने औरत को विरासत में हिस्सा दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मर्दों के लिए भी विरासत में हिस्सा है और औरतों के लिए भी विरासत में हिस्सा है। इस वक्त दुनिया की बहुत सी कौमों में औरत को विरासत का हक हासिल नहीं था, लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले यह हक दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ हुस्न सलूक की खुसूसी तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के साथ भलाई करने की वसीयत कबूल करो। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हूं। जरा गौर कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजमत का मेयार दौलत, ताकत या शोहरत नहीं बनाया, बल्कि ये बताया कि बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतरीन अखलाक रखे। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने दोबारा पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। तीसरी बार पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। चौथी बार पूछा, फिर तुम्हारा बाप। सोचिए, माँ का मकाम 3 मर्तबा बयान करना इस बात की दलील है कि इस्लाम ने औरत को कितनी अजीम इज्जत अता की। इस्लाम ने बेटी की परवरिश को भी जन्नत का जरिया करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करे और उनके साथ हुस्न सुलूक करे, वो उसके लिए जन्नत का सबब बनेगी। लिहाजा औरत कमजोर नहीं, बल्कि अल्लाह की एक अजीम नेमत है। वो बेटी है तो रहमत, बहन है तो इज्जत, बीवी है तो सुकून, और माँ है तो जन्नत तक पहुंचने का जरिया। आज जरूरत इस बात की है कि हम मुआशरे की रस्मों को नहीं, बल्कि कुरान और सुन्नत को अपनाएं। अपनी माँओं, बहनों, बेटियों और बीवियों के साथ मोहब्बत, इज्जत और इंसाफ का मामला करें, क्योंकि यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। अल्लाह ताला हमें ख़वातीन के हुकूक अदा करने, उनका एहतराम करने और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।